गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो एक्सरसाइज 6.2 की है। पहला क्वेश्चन देखिए, बुक खोल के सामने रखिए तब आपको पता चलेगा। हमें दो समानांतर रेखाएं दी हैं, ए बी समानांतर सी डी और पी क्यू एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा का मान होता है 180 अंश, इसलिए ये एक सरल रेखा हो गई। तो 50 + x बराबर हो गया 180। 180 में से 50 गए, x बराबर 30। और ये सम्मुख कोण है। जब दो रेखाएं ऐसे क्रॉस करती हैं, जब दो रेखाएं आपस में ऐसे क्रॉस करती हैं, एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो y बराबर हो गया 130। इसको बोलेंगे सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण। जैसे ये दोनों बराबर हैं, ऐसे ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। अब दूसरा कोण, सरल रेखा का कोण हमेशा 180 अंश होता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो उस पर चाहे यहाँ एक और कोण बन जाए, एक और, इस लाइन पे कितने भी कोण बन जाएं, इन सब का जोड़ 180 अंश होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हमें 3 समानांतर रेखाएं दी हैं, ए बी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ। तीनों रेखाएं 1 2 3, तीनों रेखाएं समानांतर दी हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काटती है पी, एक रेखा इनको काट रही है। तो समानांतर रेखाओं की पहचान है, इनके ये अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमें अनुपात दिया है वाई जेड। अब देखो y यहाँ भी नीचे आ जाएगा, ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे। क्या कोण कहलाएंगे? संगत कोण। इसलिए y और z एक सरल रेखा के कोण हो गए। ये ई एफ एक सरल रेखा हो गई, तो ई एफ सरल रेखा के कोण हो गए। सरल रेखा का मान होता है 180 अंश। अनुपात हमको दिया है वाई जेड 3:7। अनुपात का योग 3 और 7 10। ठीक है। सरल रेखा कौन सी है? ई एफ। वाई का मान बराबर, इसमें दो है ना, वाई और जेड, और y का मान बराबर, और वाई जेड का मान कितना हो गया? 180 अंश। क्यों? क्योंकि ई एफ एक सरल रेखा है। तो y का मान बराबर पहला अनुपात 3, y पहले स्थान पे, तो पहला अनुपात 3 × 180/10। 10 से 1 कट गया, 18 × 54। z का मान निकालेंगे तो 180, क्योंकि दोनों y और z दोनों कोण मिलके 180 के हुए। तो 180 में से 54 घटा दिए, 126 आ गया। अब z और x, क्योंकि ये तीनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं, ए बी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ, तीनों समानांतर हैं। तो समानांतर होने के कारण x और z एकांतर कोण हो गए, और z का मान 126 है, तो x का मान भी 126 होगा। तो y का मान 54, z का मान 126, x का मान 126। ये आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट है। अब इसमें भी हमको ए बी समानांतर सी डी दिया है, और ई एफ ये वाली रेखा नीचे रेखा पर लंब है। लंब का मतलब है ये कोण, ये वाला, ये कोण एक 90 अंश का हो गया। अब इसने कह दिया ये पूरा कोण 126 का है, तो जी ई एक तिर्यक रेखा हो गई। ई एफ लंब है सी डी पे, तो ई कोण पे ध्यान दीजिए, एफ ई डी बराबर 90 अंश हो गया। एफ ई डी जिसे हमने 2 नंबर दिया है बराबर 126 - 90, ये कोण आ गया 36 अंश। पहला आंसर। हमको इसमें 3 कोण ज्ञात करने हैं। पहला कोण ज्ञात करना है ए जी ई, जिसे हमने 1 नंबर दिया है। दूसरा कोण है जी ई एफ, जिसे हमने 2 नंबर दिया है। तीसरा ई जी एफ, जिसे हमने 3 नंबर दिया है। तो ऐसे 1 2 3 कोण हमको ज्ञात करने हैं। जी ई एफ दूसरा कोण आ गया हमारा 126 - 90 बराबर 36। कोण 1 बराबर 126 एकांतर कोण हो गया, क्योंकि ई और ए, ई और जी दोनों एकांतर कोण हो गए। एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में बने कोण एकांतर कोण होते हैं।
तो ए बी एक सरल रेखा है, तो इसलिए कोण 1 जिसे हमने 1 नंबर दिया है, जिसे हमने 1 नंबर दिया है, कोण 1 बराबर हो गया 126। 2 आंसर हो गए। ए बी एक सरल रेखा है, देखिए ए बी सरल रेखा है। इस रेखा पे यहाँ 2 कोण हैं, 1 और 3। 1 का मान 126 है ना, ये 1 और 3 दोनों मिलके हो गए 180 के। 1 का मान 126 प्लस EGF बराबर 180, जिसे हम तीसरा नंबर देते हैं, 3 नंबर देते हैं, ये 3 नंबर, तो ये 3 का मान आ गया, ये 3 नंबर का 180 माइनस 26, तो 3 नंबर बराबर आ गया 54। ये कितना नंबर है? 3, जो हमने चित्र में नंबर दे रखे हैं। देखिए ये ऐसे ए बी सरल रेखा थी, ये AGF E आ गया इधर नीचे, तो इस रेखा पे 2 कोण बने, नंबर 1 और नंबर 3। ए बी एक सरल रेखा है, इसलिए 1 प्लस 3 बराबर 180 ऐसे।